ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। जनरली मेरे जो न्यू एडवाइज़र हैं या बहुत सारे ऐसे न्यू एडवाइज़र होंगे मार्केट में, उनको ये ऑब्जेक्शन आती है कि जब मैं क्लाइंट के पास जाऊँ तो मैं क्या बात करूँ। उन्हें ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि मैं बात शुरू कहाँ से करूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि जब भी मैं क्लाइंट इंश्योरेंस के लिए बुलाता तो सही है, लेकिन बुलाने के बाद कभी कभी सेल कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जैसे हर एक फील्ड का एक प्रोसेस होता है, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर उसके बाद फिर आप उसको मेन पार्ट पे लाते हैं, फिर उसको आप कंक्लूड करते हैं। वैसे ही सेल्स के प्रोफेशन में भी एक प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस कभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि सेल्स के प्रोसेस में, हमारे सेल्स के प्रोफेशन में, इंश्योरेंस में वो 8 पार्ट में सेल्स का प्रोसेस होता है। उसको मैं कभी डिटेल में इंडिविजुअली मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक ऑब्जेक्शन है जो मेरे न्यू एडवाइज़र मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि सर मैं बात करूं तो क्या बात करूं, कैसे शुरुआत करूं, क्या कहूं क्लाइंट के घर जाने के बाद, या क्लाइंट से जब भी मैं मीटिंग करता हूं ऑफिस में, या तो स्टार्टिंग क्या करूं। तो उसके लिए मैंने एक ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। इस कंसेप्ट को आप सुनिए, उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद आप उसको याद करिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको उसमें कोई भी प्लस या माइनस आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ कॉपी करनी है और जाकर क्लाइंट के सामने पेस्ट करना है। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैं खुद लगा रहा हूं अपना दिमाग आप लोगों के लिए। तो आप सिर्फ कॉपी कीजिए और पेस्ट करिए। तो मैं आपको अब मैं बताता हूं कि इस कंसेप्ट का नाम क्या है। इस कंसेप्ट का नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस जो खर्च होता है उसका रिप्लेसमेंट। इस कंसेप्ट पे आप काम करेंगे और क्लाइंट को क्या कहना है अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। आप इसको नोट कर लेना। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस पर मुझे आज से बात करनी है जब भी मैं किसी भी क्लाइंट के पास जाऊंगा। एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, पुराने क्लाइंट हो, नए क्लाइंट हो, ये क्लाइंट के सामने इंश्योरेंस का स्टार्टिंग आप इस कंसेप्ट से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 सवाल पूछना है अपने क्लाइंट से, और उसके बाद उनको 2 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। ये 4 कुछ सवाल जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको जवाब मिलेगा नहीं, और जब तक जवाब मिलेगा नहीं आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। तो ये 4 सवाल अब आप नोट डाउन करना शुरू करें। पहला सवाल ये है कि सर आपका मंथली एक्सपेंस कितना है। ये आपको क्लाइंट से पूछना है। हर इंसान का कोई ना कोई मंथली एक्सपेंस होता है, मेरा भी है, आपका भी है। हर किसी का एक मिनिमम मंथली एक्सपेंस होता है जिसके बिना उसका घर चल ही नहीं सकता है। हर किसी का होता है। वो कभी भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा कि मंथली एक्सपेंस ये आप क्यों पूछ रहे हो। आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप उसके पास जा रहे हैं, एज अ LIC एजेंट आप नहीं जा रहे हैं। LIC एजेंट जाएंगे तो आप ये बात भी नहीं कर पाएंगे। आप तो फिर सीधे प्रोडक्ट की बात करेंगे। सर इतना 1000 मंथली आप दो, 25 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है ये इंश्योरेंस एजेंट की भाषा है, ये एजेंट की भाषा है। एडवाइजर का ये लैंग्वेज है ही नहीं। एडवाइजर सबसे पहले नीड एनालिसिस करता है। तो नीड एनालिसिस का यही एक पार्ट है जिसमें कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहले क्लाइंट से कि सर आपका मिनिमम मंथली एक्सपेंस कितना है। वो अमाउंट बताइए सर जिसके बिना आपका घर चल ही नहीं सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का जवाब आया 25,000 रुपया महीना, 25,000 रुपीज पर मंथ। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके बिना मेरा घर नहीं चल सकता है। इसमें मेरे बच्चों का स्कूल का एजुकेशन, स्कूल का फीस भी आता है, इसमें मेडिकल मेरे एक्सपेंस भी आते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी मेरा आता है, इसमें मेरा रेंट भी आता है, ग्रोसरी भी आता है। वो सारा खुद वो कैलकुलेट करके वो आपको उसने खुद जवाब दिया कि 25,000 रुपये मेरा मंथली एक्सपेंस है। तब दूसरा क्वेश्चन आपको उनसे ये पूछना है कि ठीक है सर, सबको पता है कि वाइफ घर को चलाती है, तो सर आप मुझे ये बताइए कि महीने के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप ये 25,000 रुपये अपने वाइफ को देते होंगे घर खर्च चलाने के लिए। क्लाइंट का जवाब आएगा हाँ बिल्कुल, ये मैं उनको दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 25,000 रुपये का घर खर्च है, तो मैं उनको हैंड ओवर 25,000 रुपया कर देता हूँ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन आपको उनसे ये पूछना है कि सर ये जो 25,000 रुपये का एक्सपेंस है ये आपका कब तक आएगा, कब तक ये खर्च
होगा 25,000 का एक्सपेंस? क्लाइंट का आपको जवाब यही आएगा, एक नेचुरल सा जवाब है, आपका भी आएगा मेरा भी आएगा, कि एक्सपेंस का क्या है, ये तो लाइफ टाइम आएगा। इनकम भले ही ऊपर नीचे हो जाए, एक्सपेंस कभी भी ऊपर नीचे, मिनिमम कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो होगा ही होगा। हम जिस दिन हम सुबह उठते हैं उस वक्त से हमारा एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तो क्लाइंट का जवाब आएगा लाइफ टाइम, इससे ज़्यादा ही आएगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो 25,000 की जगह 50,000 होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, 25,000 रुपया सर कब तक आएगा? तो क्लाइंट का जवाब आएगा लाइफ टाइम। 25,000 रुपये जिंदगी भर ये एक्सपेंस आएगा। अब आपको चौथा सवाल, लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि सर आपके एब्सेंस में ये 25,000 रुपये का एक्सपेंस जिंदगी भर आप बियर करते रहें, इसके लिए आपने कोई प्रोविजन किया है? जो 25,000 का एक्सपेंस आपने कहा कि ये लाइफ टाइम 25,000 का एक्सपेंस आएगा ही, इसके लिए आपने कोई प्रोविजन किया है? क्लाइंट का जवाब आएगा नहीं, मैंने कोई प्रोविजन नहीं किया है। मोस्टली लोग कोई प्रोविजन नहीं करते हैं। तब आपको उनको फिर यहाँ से आपको उनको 2 सॉल्यूशन देना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, 4 क्वेश्चन पूछना है, 2 सॉल्यूशन उनको देना है। पहला जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन आप उनको ये देंगे रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस कंसेप्ट में, कि सर इसमें अगर आप नहीं रहते हैं तो भी ये खर्चा तो होगा ही होगा। जैसा कि आपने बोला है, मैं रहूं या ना रहूं, दोनों सूरत में ये 25,000 रुपीज मंथली एक्सपेंस आना ही आना है घर में। तो आपने ऐसा बताया कि आपने कोई प्रोविजन नहीं किया है, लेकिन मेरा आपसे सॉल्यूशन, मैं आपको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन ये है, और सवाल भी है आपसे, कि आपने बैंक में आपने 50 लाख का एफडी कराया है। आप क्लाइंट से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या आपके अकाउंट में 50 लाख का एफडी है? क्लाइंट पूछेगा क्यों, किस लिए? बोले कि सर जैसा कि आपने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, ये 25,000 का एक्सपेंस तो मंथली हमेशा आता ही रहेगा, जैसा कि आपने खुद कहा है सर। तो बैंक में अगर आपका 50 लाख रुपए का एफडी है, तो कल को अगर आप चले भी जाते हैं तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका ये 25,000 रुपए का 6% भी अगर हम इंटरेस्ट मान लें, बैंक एफडी अगर आपको 6% भी दे रही है, तो 6% के हिसाब से आपको साल का 3 लाख रुपया और महीने का 25,000 रुपया बैंक के एफडी से आपका घर, बैंक एफडी में से इनका जो इंटरेस्ट आएगा उससे आपका घर हमेशा चलता रहेगा, आप नहीं भी रहेंगे तो क्या सर 50 लाख का एफडी आपने कराया हुआ है? क्लाइंट का जवाब आएगा नहीं, 50 लाख का एफडी मैंने नहीं कराया। ठीक है, तब आप उनको दूसरा सॉल्यूशन देंगे। पहला सॉल्यूशन आपने उनसे दिया और उनसे पूछ लिया, वो सॉल्यूशन उन्होंने किया नहीं। तब आप उनको दूसरा सॉल्यूशन देंगे। दूसरा सॉल्यूशन आप उनको ये देंगे कि सर आपको इमीडिएट अभी 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इमीडिएट अभी आपको 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए सर। और 50 लाख के लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, 50 लाख के लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपको मंथली जो कंट्रीब्यूट करना है, मतलब मंथली जो आपको देना है, वो अमाउंट होगा सर लगभग 15,000 से लेकर 17,000 रुपए तक। अगर ये अमाउंट अगर आप मंथली देते हैं तो आपका ये 25,000 का खर्चा लाइफ टाइम जिंदगी भर चलता रहेगा सर। 50 लाख के इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो आपको उसके लिए मंथली आपको 15 से 17,000 रुपये आपको देना चाहिए और देना पड़ेगा सर आपको। तो क्या आप 15,000 से 17,000 रुपये मंथली दे सकते हैं? आप क्लाइंट से पूछिए। हो सकता है, ज़्यादा चांस है कि क्लाइंट आपका कहेगा कि नहीं, मैं 15 से 17,000 रुपये मैं नहीं दे पाऊंगा। आपने उनको स्टार्टिंग में पिच ही कितने पे किया है? 15,000 से 17,000 रुपये। क्लाइंट बोलेगा नहीं, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर से बात कर रहा हूं कि आपने 15 से 17,000 रुपये उनको पर मंथ का उनके खर्चे के हिसाब से आपने उनको प्रपोजल दिया। अब वो प्रपोजल उनको बिल्कुल वैलिड लग रहा है कि 25,000 रुपीज़ पर मंथ का अगर मुझे एक्सपेंस जिंदगी भर चलता रहे मेरे एब्सेंस में भी, तो मुझे 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। इसके लिए 15,000 से 17,000 रुपये मंथली मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी दे पाएगा तो 15,000 से वो नीचे कहाँ तक आएगा? 12,000 पे आएगा, 10,000 पे आएगा, 8 पे, 7 पे, एटलीस्ट कम से कम 5,000 रुपया पर मंथ पे तो वो एग्री हो ही जाएगा आपका क्लाइंट कि मंथली 5,000 रुपया तो वो देगा ही देगा। मैं कभी नहीं मानूंगा कि उनके नीड के हिसाब से आपने उनको पिच किया,
उनका एक्सपेंस उन्हीं से पूछा, उनको आप सॉल्यूशन आप देने जा रहे हैं, तो वो 15,000 रुपये अगर नहीं अफोर्ड कर सकता है, 10,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, 5,000 तो अफोर्ड करेगा ही करेगा। तो आपका 5,000 रुपया पर मंथ का पॉलिसी जो है सेल आपका क्लोज हो गया। अब आप पूछेंगे कि 15,000 रुपये पर मंथ का सॉल्यूशन हम दे रहे थे, अब 5,000 रुपये पर मंथ अगर क्लाइंट देगा, तैयार हो जाता है, एग्री कर जाता है कि मैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ दूंगा, अब सॉल्यूशन बताओ, तब भी सॉल्यूशन है। इसमें दो सॉल्यूशन है, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को समझा रहा हूँ, जो आप अपने क्लाइंट को समझाएंगे। पहला सॉल्यूशन इसमें ये है कि अगर वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ देने को एग्री हो जाता है, तो आप उसमें उनको दो प्लान देंगे। एक आप उनको देंगे टर्म इंश्योरेंस और दूसरा आप उनको देंगे इंडोमेंट प्लान। बजट अगर कम है क्लाइंट का, अगर 5,000 रुपये पर मंथ का बजट है, मतलब जो भी आपने उनको कंट्रीब्यूशन आपको बताया, आपने बताया था, बजट अगर उनका कम है तो आप उनको टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा देंगे और इंडोमेंट प्लान का सम एश्योर्ड आप उनको कम देंगे। टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड ज़्यादा होगा और इंडोमेंट प्लान का सम एश्योर्ड कम होगा अगर उनका बजट कम है। अगर उनका बजट 15,000 रुपये पर मंथ का है, वो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है मुझे पीपीटी दो, प्रेजेंटेशन दो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इंडोमेंट प्लान आप ज़्यादा सम एश्योर्ड का देंगे, टर्म इंश्योरेंस का कम देंगे। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, सब सारे एडवाइजर इस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, उनको 50 लाख का इंश्योरेंस दे देना। तो अगर किसी का बजट कम है तो कम बजट में ज़्यादा इंश्योरेंस किस में मिलेगा, ऑब्वियसली टर्म इंश्योरेंस में मिलेगा, इंडोमेंट प्लान कम मिलेगा। लेकिन अगर किसी का बजट है, सफिशिएंट है, अगर 15,000 to 17,000 रुपीज़ वो पर मंथ अगर बियर कर सकते हैं, तो हम इंडोमेंट प्लान ज़्यादा बढ़ा देंगे उनको और टर्म इंश्योरेंस थोड़ा सा छोटा देंगे। ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई अलग चीज़ में नहीं बात कर रहा मैं आपसे। तो इसमें अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपका क्लाइंट है, वो एग्री कर गया 5,500 रुपये पर मंथ फॉर एग्जाम्पल, 5,500 रुपये मंथली देने को वो तैयार हो गया। तो ईयरली वो कितना देगा, ईयरली वो 66,000 रुपीज़ आपको देगा, मतलब कंपनी को देगा 66,000 रुपये। तो इसमें आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट आप कोई भी चूज कीजिए, टर्म इंश्योरेंस के साथ इंडोमेंट प्लान आप कोई भी चूज कीजिए, वो आपकी मर्जी है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उसमें आप एक LIC का जीवन अमर पॉलिसी उनको दीजिए, 5,500 रुपये पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। जीवन अमर पॉलिसी आप उनको देंगे 30 लाख का 40 साल के लिए, और कोई भी एक इंडोमेंट प्लान आप उनको 20 लाख का देंगे 35 साल के लिए। तो 30 लाख और 20 लाख सम एश्योर्ड हमने दे दिया, 50 लाख का उनका बीमा हो गया। आप अपने प्रीमियम कैलकुलेटर में जाके चेक कर लीजिए, अगर कोई 5,500 रुपया महीना, 6,000 रुपया, वो ऊपर नीचे एज के अकॉर्डिंग आता रहता है, 5,500 6 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कभी नहीं आता है फिगर, लेकिन 5,500 6,000 6,500 रुपया अगर कोई मंथली देता है तो उसको आप आराम से 50 लाख का आपने इंश्योरेंस दे दिया, 30 लाख का आपने उनको टर्म इंश्योरेंस दे दिया, 20 लाख का आपने इंडोमेंट दे दिया। टर्म इंश्योरेंस हाईएस्ट आपने दे दिया 40 ईयर्स का जो LIC में है, और 35 ईयर्स का आपने उनको एक इंडोमेंट प्लान दे दिया। उनका 50 लाख का तो इंश्योरेंस हो गया। अब कल को भी अगर अगले दिन भी उनको कुछ हो जाता है इंश्योरेंस लेने के बाद, तो LIC नॉमिनी को 50 लाख रुपए दे देगी। उस 50 लाख रुपए को वो बैंक में FD करा देंगे, FD से उनको 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हर महीने उनका 25,000 रुपये उनको जिंदगी भर मिलता रहेगा। ये सॉल्यूशन मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि इस कंसेप्ट पे रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस, यहाँ पे उसका एक्सपेंस को हमने रिप्लेस किया ना एक लाइफ इंश्योरेंस देके, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस। तो ये आप उनको पिच करिए। और अगर बजट उनका ज़्यादा है, 15,000 का बजट है, तो बस सम एश्योर्ड को ऊपर नीचे कर दीजिए जैसा मैंने आपको बताया था। तो इस कंसेप्ट पे अगर आप काम करेंगे तो आपका क्लाइंट को एक क्लैरिटी मिलेगी और वो आपको एजेंट ना समझ के आपको एडवाइजर समझेगा। मैं अपने हर वीडियो में एक बार जरूर ये डिस्कस करता हूं कि अब 2023 में एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में। जो भी पैम्पलेट लेके पार्टी के पास जाते हैं, इतना 1,000 रुपये मंथली दीजिए सर, इतना पैसा आपको मिल जाएगा, अब वैसे एजेंट की मार्केट में अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मार्केट में इंश्योरेंस एडवाइजर की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत है। और मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो एडवाइज़र हैं, वो तो जानते हैं कि मैं उन्हें अब सिर्फ लाइफ एडवाइज़र बनने के लिए बात कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र भी नहीं, लाइफ एडवाइज़र बनने की मैं बात कर रहा हूँ। आप उनके पूरे लाइफ का एनालिसिस कीजिए, सारा एक्सपेंस क्या है, अर्निंग क्या है, और उस हिसाब से नीड बेस्ड सेलिंग करिए। कुरियर बॉय की तरह हम उनको 5,000 रुपये मंथली, सर 16 साल दीजिए आपको 27 लाख रुपये मिल जाएगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है।
इससे आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उनका नीड एनालिसिस करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि अभी कितना इंश्योरेंस है, अभी आपने बैंक में कितना एफडी करा रखा है, आपने म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा रखा है, जब ये सारा कैलकुलेशन करके फिर जो बचता है उनका, जो उनको अमाउंट देना है, लेना है, मतलब जो अमाउंट वो उनके लिए रिक्वायर्ड है उनके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं कि आपको रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस कंसेप्ट को आप अपनाएं और अपने किसी भी क्लाइंट के सामने जाकर इसी कंसेप्ट पे आप बात करें और बिल्कुल कॉपी और पेस्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।